हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम आईक्यू। सो आज के इस क्लास में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो 25 पार्ट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपको पता होगा कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल हैं, 25 पार्ट्स हैं और 448 आर्टिकल हैं। तो हम इस वीडियो में, इस क्लास में हम सिर्फ पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और ट्रिक के साथ समझने की कोशिश करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो पार्ट 1 है वो आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक है, जिसमें क्या बताया गया है कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में बात की गई है। देखिए, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन ओपन करते हैं तो जो पहला पार्ट आता है वो ये बताता है कि जो अपना भारत है वो कितना दूर तक है, यानी कि भारत में कौन कौन सा टेरिटरी आता है, कौन कौन सा एरिया भारत के अंदर आता है। तो भारत यानी इंडिया को हम एक घर की तरह देखते हैं, तो पार्ट 1 में घर की बात होगी, ठीक है, कि आखिर ये घर कितना दूर तक फैला है और घर में क्या क्या शामिल है। घर में क्या है, यानी कि स्टेट्स भी होता है, यूनियन टेरिटरी भी होता है, और सी एरिया जो होता है यानी समुद्री एरिया 12 नॉटिकल माइल, वो भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो यानी कि आप पार्ट 1 से क्या रिलेट कर सकते हैं कि एक घर है और घर कौन सा है, अपना देश है, जिसके बारे में बताया गया है कि इसका विस्तार कितना है, कितना दूर तक ये फैला हुआ है। अगर हम पार्ट सेकेंड की बात करें तो आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक है, जिसमें हमें सिटीजनशिप के बारे में बात की गई है। अच्छा, अब आपको एक घर मिल गया, यानी कि एक देश मिल गया, अब आपको उस देश में जाना है, वहाँ पे रहना है, तो आपको उसके लिए क्या चाहिए, सिटीजनशिप चाहिए। तो यहाँ से हम रिलेट कर सकते हैं कि जो पार्ट सेकेंड है उसमें हम सिटीजनशिप के बारे में बात करते हैं। पार्ट 1 में देख लिए और पार्ट सेकेंड का भी हमने देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, पार्ट थर्ड यानी कि जो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है वो हमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है। अभी हमने देखा है आपको घर भी मिल गया, यानी कि देश मिल गया, आपको वहाँ का नागरिकता यानी सिटीजनशिप भी मिल गया। अब क्या चाहिए वहाँ पे, आप ऐसे तो रह नहीं सकते हैं, आपको वहाँ पे रहने के लिए अधिकार चाहिए, यानी कुछ क्या चाहिए, फंडामेंटल राइट्स चाहिए। तो हम यहाँ से याद कर सकते हैं कि थर्ड पोजीशन पे क्या आता है, तीसरे पार्ट में मेरा फंडामेंटल राइट्स आता है। अब पार्ट फोर्थ देखते हैं, जो कि DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बात करता है, जो आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक है। अभी हमने क्या देखा कि पार्ट थर्ड में फंडामेंटल राइट्स आपको मिल गया। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो सरकार होगा, यानी कि जो घर है, जो देश है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो आपके लिए भी कुछ करे, ठीक है। तो उसी को क्या बोला जाता है, DPSP बोला जाता है। और यहाँ से आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो DPSP है, DPSP, इसमें 4 वर्ड हैं और वो 4 वर्ड से मिल के हमारा क्या बन जाएगा, पार्ट फोर्थ, यानी चौथे पार्ट की बात हो रही है इसमें, ठीक है। तो आप ऐसे ईजिली इसको याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब पार्ट फोर्थ ए के बारे में बात हो रही है, जिसमें सिर्फ एक आर्टिकल है, आर्टिकल 51A, जो फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में बात करता है, ठीक है, यानी कि देश के प्रति आपका कर्तव्य क्या है। यहाँ से हम पार्ट फोर्थ ए में, ए है, ए का मतलब क्या हुआ, एडिशन, इसको अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। और अमेंडमेंट कौन सा था, 72nd अमेंडमेंट। तो इससे हमें फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में पता चलता है, ठीक है। आप याद कर सकते हैं कि हमको देश मिल गया, फंडामेंटल राइट्स मिल गए, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपका है कि आपका देश के प्रति क्या कर्तव्य है, सरकार का कर्तव्य, देश का कर्तव्य, सबका हमने देख लिया कि, लेकिन आपका भी तो ड्यूटी है। तो आपका ड्यूटी किस में, पार्ट फोर्थ ए में है, ठीक है। ए से हम क्या देख सकते हैं कि एडिशन, क्या एडिशन हुआ था, फंडामेंटल ड्यूटीज़। पार्ट फिफ्थ के बारे में देखते हैं। तो पार्ट फिफ्थ जो है वो आर्टिकल 52 यानी आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक है, जिसमें हम यूनियन के बारे में बात करते हैं। और जो यूनियन होता है यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें हम एग्जीक्यूटिव के बारे में देखेंगे, पार्लियामेंट के बारे में देखेंगे, ऑर्डिनेंस पावर, जो प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस पावर है उसके बारे में देखेंगे, जुडिशियरी यानी कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में देखेंगे, और कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में देखेंगे। तो आप यहाँ से एक ट्रिक बना सकते हैं कि देखिए 5 मेन पिलर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसको एक ट्रिक के साथ याद करिए। एक पियोन ऑफिस जाएगा कल, तो एक से ई, पियोन से पी हो जाएगा, ऑफिस से ओ, और जे से जे, के से के। तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं, ई यानी कि एग्जीक्यूटिव, पी मतलब पार्लियामेंट, ओ मतलब ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, एंड जे मतलब जुडिशियरी, दैट मीन्स द सुप्रीम कोर्ट, एंड के मतलब कैग। तो आप यहाँ से ऐसे भी याद कर सकते हैं। और एक ट्रिक और भी हो सकता है कि यूनियन में कितने वर्ड हैं, यूनियन में 5 वर्ड है। तो आप यहाँ से ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो यूनियन का पार्ट है वो पार्ट 5 है, ठीक है। अब पार्ट 6 के बारे में बात करते हैं। तो पार्ट 6 जो है वो आर्टिकल 152 से लेके आर्टिकल
237 तक है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बात करता है। स्टेट में क्या होता है, 6 पिलर्स आ जाते हैं। जैसे हमने यूनियन में देखा सेंट्रल गवर्नमेंट का 5 पिलर था, वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट का 6 पिलर हो जाएगा, जिसमें पहला क्या होता है कि स्टेट के बारे में डेफिनेशन देता है कि आखिर स्टेट क्या है, और दूसरा एग्जीक्यूटिव हो जाएगा, तीसरा लेजिस्लेचर, उसके बाद ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द गवर्नर, और वैसे ही हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट। यानी कि ये जो 6 पिलर हैं ये स्टेट गवर्नमेंट के हैं। तो हम याद कर सकते हैं, ऐसे भी एक ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं कि जो स्टेट्स होता है इसमें कितने वर्ड हैं, 6 लेटर हैं, तो 6 से हम रिलेट कर सकते हैं कि ये 6 पार्ट में है। अब पार्ट 7 की बात करें तो इसको क्या किया गया, रिमूव कर दिया गया, मतलब अब कॉन्स्टिट्यूशन में ये पार्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, जिसने एबॉलिश कर दिया था ओल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स। यानी स्टेट्स का क्लासिफिकेशन पहले कुछ और तरीके से होता था, ग्रुप में डिवाइड था, A, B, C तरह के ग्रुप थे, तो उस क्लासिफिकेशन को हटा दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा किस पार्ट को हटाया गया है, पार्ट 7 को हटा दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पार्ट 9 की बारे में बात करते हैं। पार्ट 9 का जो आर्टिकल है वो 243 से लेके 243O तक है, जो कि हमें पंचायत के बारे में बात करता है। देखिए, आज अगर आपको पंचायत के बारे में थोड़ा पता हो गांव में, तो वहाँ पे 5 लोगों का ग्रुप होता है, कम से कम 5 लोगों का क्या होता है, ग्रुप होता है, जो कभी भी कोई विवाद हो गया उसको सुलझाने के लिए 5 लोगों की ग्रुप जाती है। तो वैसे ही पुराने ज़माने में आप याद कर सकते हैं कि 5 लोगों का ग्रुप नहीं, 9 लोगों का ग्रुप होता था, जो कि जाके फैसला करते थे जो गांव में विवाद होता था। तो यहाँ से हम 9 मतलब पंचायत, तो जो 9th पार्ट है वो पंचायत से रिलेटेड है। और इसको किसके द्वारा ऐड किया गया था, इसको 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था। अगर हम पार्ट 9A के बारे में बात करें तो जो पार्ट 9A है वो आर्टिकल 243P से 243ZG तक है, जो म्यूनिसिपैलिटी के बारे में बात करता है, नगर पालिका या अर्बन गवर्नेंस के बारे में बात करता है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो A है ये क्या है, A मतलब एडिशन है, और एडिशन किस में हो रहा है, पार्ट 9th में हो रहा है। 9th क्या था, पंचायत था। भाई पंचायत से अब तुमको आगे निकलना है, आगे बढ़ना है, एडिशन करना है उसमें कुछ, तो आप कहाँ जाओगे, आप शहर की तरफ बढ़ोगे, गांव से निकल के कहाँ जाओगे, शहर की तरफ बढ़ोगे। तो हम याद कर सकते हैं कि जो पार्ट 9A है वो क्या है, शहर के बारे में बात करता है। ठीक है, यानी कि म्यूनिसिपैलिटी के बारे में बात करता है। पार्ट 9B जो आर्टिकल 243ZH से लेकर 243ZT तक है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बात करता है। अब यहाँ पे ये भी एडिशन हुआ, ये भी 97th कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट के द्वारा इसको ऐड किया गया है। म्यूनिसिपैलिटी किसके द्वारा ऐड किया गया था, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और पंचायत 73rd। वैसे ये जो 9B है ये भी आपको याद करना होगा कि ये पार्ट 9th में ही ऐड किया गया है। और यहाँ से आप B मतलब क्या ऐड कर सकते हैं, B मतलब बिजनेस या बैंक के बारे में रिलेट कर सकते हैं। तो जैसे कोऑपरेटिव होते हैं, जैसे अमूल हो गया या कोऑपरेटिव बैंक हो गया, वो मिलकर क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। तो आप याद कर सकते हैं कि जो 9B है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है। क्यों, 9B मतलब बिजनेस या बैंक मिल के बिजनेस करेंगे। ठीक है, पार्ट 10th की बात करें तो पार्ट 10th क्या करता है, आर्टिकल 244 से 244A तक है, ये शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया की बात करता है। तो इसका ट्रिक क्या है कि देखिए, जंगल में 10 तरह के कीड़े, सांप, ये सब रहते हैं, वो कहीं आपको डस न ले, डस मतलब वो कहीं आपको डंक न मार दे, कहीं काट न ले, डस से क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। तो यहाँ से हम याद कर सकते हैं कि पार्ट 10 क्या है, वो ट्राइबल की बात करता है। और ट्राइबल से कैसे रिलेट कर सकते हैं, पार्ट 10 पार्ट 10 मतलब वो कहीं डस न ले, और जंगल में ही सांप रहते हैं, कीड़े मकोड़े रहते हैं, और जंगल में ही मेनली कौन होते हैं, ट्राइबल्स पॉपुलेशन होते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल एरिया के बारे में बात कर रहा है। अब पार्ट 11 देखते हैं। तो पार्ट 11 क्या है, आर्टिकल 244 से लेकर 263 तक है, जो कि रिलेशन बताता है बिटवीन द स्टेट्स एंड द यूनियन, यानी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में कैसा रिश्ता होना चाहिए, वो यहाँ पे बारे में बात करता है। तो यहाँ पे आप ऐसे याद कर सकते हैं कि 11 रुपये का दक्षिणा देकर सेंटर और स्टेट का रिश्ता फिक्स कर दिया गया है। या तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 1 और 1, एक सेंटर को मिल गया, एक स्टेट को मिल गया, और दोनों मिलकर क्या हो गए, 11 हो गए। अब पार्ट 12 के बारे में देखते हैं। तो पार्ट 12 जो है वो आर्टिकल 264 से लेकर 300A तक है, जो फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स के बारे में बताता है।
यहाँ पे हम ट्रिक देख सकते हैं कि जो आपके दिमाग में 12 महीने 12 घंटे हमेशा क्या चलता रहता है दिमाग में कि कितना कमाया, कितना ज़मीन खरीदे, यही तो चलता है। 12 महीने, साल भर जब आप एक साल काम करके बैठते हैं तो क्या हिसाब करते हैं कि हमने कितना कमाया, कितना प्रॉपर्टी खरीदा, कितना पैसा इधर गया, कितना उधर गया। तो एक साल बाद ये आप डिटेल निकालते हैं, तो उससे हम याद कर सकते हैं कि 12 मंथ यानी कि 12वें पार्ट में क्या है, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स के बारे में है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो ठीक ठाक लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं पार्ट 13। तो पार्ट 13 में क्या है, आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक है, जो कि ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है। यानी कि इंडिया में कैसे व्यापार हो रहा है, ठीक है, कैसे गुड्स एंड सर्विसेज इधर से उधर आ जा रहे हैं, इसके बारे में बात करता है। तो एक यहाँ पे मुहावरा होता है हिंदी में, 3 में न 13 में, यानी किसी तरफ का ना होना। तो ये कब होता है, जब आप कोई व्यापार खोलते हैं और उसमें आपको कोई घाटा हो गया, ठीक है, प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है, तो आप ना तो 3 में रहेंगे ना तो 13 में रहेंगे। और ये कब होगा, जब आप कोई व्यापार खोल रहे हैं, ठीक है, और मैक्सिमम ऐसा ही होता है। तो हम यहाँ से याद कर सकते हैं कि पार्ट 13 में क्या है, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। पार्ट 14 के बारे में बात करते हैं। तो पार्ट 14 का आर्टिकल जो 308 से लेकर 323 तक है, जो कि स्पेशल सर्विस बताता है अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स, जैसे कि आईएएस हो गए, आईपीएस, पीसीएस, ये जो सर्विस होती है वो पार्ट 14 में आता है। और आप देखें भी होंगे कि जो लोग यूपीएससी या बाकी पीसीएस वगैरह की तैयारी करते हैं वो क्या करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, 14 घंटे 15 घंटे ऐसे 14-14 घंटे करके हमने पढ़ाई किया है तब जाके हम आईएएस बने हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं कि 14-14 घंटे भाई पढ़ाई करना पड़ेगा। तो 14-14 घंटे से पार्ट 14 जो क्या बात करता है, सर्विस के बारे में बात करता है, यूनियन और स्टेट्स के बीच का। अब देखते हैं पार्ट 14A, जो कि आर्टिकल 323A से लेकर 323B तक है। ये ट्राइब्यूनल्स की बात करता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे ए है, पार्ट 14A लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है, पार्ट 14A लिखा है। तो आप यहाँ से ये याद कर सकते हैं कि ए मतलब कुछ तो है, एडिशन हुआ है। तो एडिशन में आप याद कर सकते हैं पार्ट 14 के ए में एक चीज़ का एडिशन हो गया, अदालत का। अब अदालत क्यों आया भाई, अब जब आईएएस आईपीएस बन जाओगे तो विवाद सुलझाने के लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा, अदालत जाना पड़ेगा। अदालत यानी कि ट्राइब्यूनल जाना पड़ेगा। तो हम याद कर सकते हैं कि जो पार्ट 14 था वो आईएएस पीसीएस आपको बना रहा था, आप बन गए 14-14 घंटे पढ़ाई करके, लेकिन अब आप आ गए 14वें पार्ट के ए में। तब ए मतलब अदालत, अब आपको कहाँ पे जाना है, अदालत में चलते रहना है। वैसे ही अब पार्ट 15, तो पार्ट 15 का जो आर्टिकल है 324 से लेकर 329A तक है, जो कि इलेक्शन के बारे में बात करता है। तो आपको यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं इसको। यहाँ पे हम 15 को क्या लिख सकते हैं, 10+5। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन होता है उसको हम 10 पॉइंट दे देते हैं और स्टेट गवर्नमेंट को हम 5 पॉइंट दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जाहिर सी बात है कि उसका दबदबा ज़्यादा होता है। तो यहाँ से हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि जो पार्ट 15 होता है वो इलेक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पार्ट 16। तो पार्ट 16 जो है वो आर्टिकल 330 से लेकर 342A तक है, जो कि स्पेशल प्रोविज़न देता है रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस लाइक SC ST OBC। स्पेशल प्रोविज़न देता है। स्पेशल प्रोविज़न मतलब कुछ तो है स्पेशल इसमें, इसकी खूबसूरती को बढ़ा रहा है, किसकी, SC ST OBC को। तो वहाँ पे हम याद कर सकते हैं कि जो हिंदी में वो होता है 16 श्रृंगार। तो यहाँ से हम याद कर सकते हैं कि जो 16 श्रृंगार है वो किसको दिया जा रहा है, SC ST OBC को दिया जा रहा है। तो उनको विशेष दर्जा एक तरह से मिल रहा है, स्पेशल स्टेटस मिल रहा है। वैसे हम पार्ट 17 की बात करें तो पार्ट 17 का आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक है, जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात करता है। अब यहाँ पे देखिए 17 का प्रोनाउंसिएशन हम 7 से कर सकते हैं। ठीक है, 17-7 ऐसे प्रोनाउंसिएशन हो रहा है कि नहीं। तो वही लोग एक साथ रहते हैं जिनकी भाषा एक जैसे होती है। ठीक है, वही लोग तो एक साथ रहेंगे जिसकी भाषा एक जैसी होगी। अब आपको साउथ अफ्रीका के किसी ट्राइब्स के साथ रहने के लिए बोल दिया जाए तो आप कितने दिन रहेंगे, नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आपकी भाषा क्या है, वैसी नहीं है। तो वही लोग एक साथ रहते हैं जिनकी भाषा क्या होती है, सेम होती है। तो भाषा से ऑफिशियल लैंग्वेज हम याद कर सकते हैं कि इसमें लैंग्वेज के बारे में बात की गई है, ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। आगे
पार्ट 18 जो आर्टिकल 352 से आर्टिकल 360 तक बात करता है और ये किसके बारे में बताता है, इमरजेंसी प्रोविज़न के बारे में बताता है। यहाँ पे थोड़ा आपको याद होना चाहिए, अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए कि जो विराट कोहली हैं उनका जो जर्सी नंबर है वो 18 है। क्या जर्सी नंबर 18 है, किसका, विराट कोहली का। और जब वो बैटिंग करते हैं ना तो पूरे फील्ड में क्या लग जाता है, इमरजेंसी लग जाता है। जब वो बैटिंग करते हैं तो पूरा एक इमरजेंसी जैसा सिचुएशन हो जाता है ग्राउंड में। तो अब याद कर सकते हैं जो पार्ट 18 था वो इमरजेंसी से रिलेटेड है। थोड़ा फनी ट्रिक है लेकिन आई होप कि आप लोगों को ये याद हो रहा हो। पार्ट 19 की बात करते हैं जो आर्टिकल 361 से आर्टिकल 367 तक है, जो कि मिसलिनियस के बारे में बात करता है। मिसलिनियस मतलब अब भाई गवर्नर और प्रेसिडेंट और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको स्पेशल पावर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप याद कर सकते हैं, ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद कर सकते हैं कि यहाँ पे हमको प्रेसिडेंट और गवर्नर को प्रोटेक्शन मिला है। आर्टिकल 19, 20, 21, 22 ये सब आर्टिकल हैं कुछ, तो वो प्रेसिडेंट को उसमें थोड़ा बहुत क्या मिला है, प्रोटेक्शन मिलती है। तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं कि पार्ट 19 में क्या है, प्रोटेक्शन मिला है प्रेसिडेंट और गवर्नर को, ठीक है। अब पार्ट 20 के बारे में बात करते हैं जो आर्टिकल 368, सिर्फ एक ही आर्टिकल है जो कि अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करता है, यानी संविधान में संशोधन के बारे में बात करता है। तो अब 20 एक गेम होता है क्रिकेट में T20, उसमें उस गेम में क्या हुआ, कुछ रूल्स में क्या हो गए, चेंजेस आ गए, ठीक है। पहले नहीं था ऐसे चेंजेस क्रिकेट में, पहले T20 गेम कैसा था, नॉर्मल था। अब देश भर का उसमें चेंजेस आ चुका है। तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं कि जो T20 गेम है वो चेंज की बात करता है, यानी अमेंडमेंट की बात करता है, बदलाव की बात करता है। तो बदलाव किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में। यहाँ से हम याद कर सकते हैं कि जो पार्ट 20 है वो अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करता है। अगर हम पार्ट 21 के बारे में बात करें तो ये आर्टिकल 369 से लेकर 392 तक है, जो टेम्प्रोरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविज़न के बारे में बात करता है। अब आपको पता होना चाहिए कि किसी भी लड़के का या लड़की का उम्र अगर 21 साल है तो वो क्या है, वो ना तो अब बच्चा रहा ना वो पूरी तरह मैच्योर है, अब उसका ट्रांजिशन फेज है, ठीक है। अब क्या है उसका ट्रांजिशन फेज, अब यहाँ से उसकी लाइफ बदलने वाली होती है। तो यहाँ से हम याद कर सकते हैं कि ये जो आर्टिकल, ये पार्ट 21 है वो क्या है, एक ट्रांजिशनल प्रोविज़न बताता है, टेम्प्रोरी प्रोविज़न, स्पेशल प्रोविज़न बताता है, ठीक है। अब देखिए पार्ट 22 यानी कि लास्ट पार्ट है जो आर्टिकल 393 से 395 तक है, जिसमें शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट इन द हिंदी एंड रिपील्स के बारे में बात करता है। अब यहाँ से 22 मतलब ये बाय बाय हो गया, 2 मतलब बाय और ये भी 2 मतलब बाय, 22 बाय बाय। प्रोनाउंसिएशन आप रिलेट कर सकते हैं। भाई ये भाई फाइनल फेयरवेल है, लास्ट पार्ट है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट कब हुआ था, उसको अडॉप्ट कब किया गया था, उसका टेक्स्ट क्या है, हिंदी है, देवनागरी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है ना देवनागरी, वो सब इसके बारे में बात करता है। तो पार्ट 22 यानी कि शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट इन द हिंदी एंड अपील्स, तो ये फाइनल, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो यूज़फुल रहा हो। अगर ऐसा हो, आई होप कि हो, तो इस चैनल को क्या कर सकते हैं, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।